मित्र, होता ये है कि प्रतिदिन मैं ये पूछता हूँ क्या आनंद आया क्या। अगर आनंद आया तो स्वागत करें, नहीं तो मत करें। कल ऐसा हुआ कि कल जब हम लोग यहाँ का कार्यक्रम कर चुके तो डॉक्टर स्वर्णकार मेरे पास आए और कहने लगे बहुत आनंद आया। तो मुझे लगा आज इन्होंने बिना पूछे कहा है क्या आनंद आया या नहीं आया। कल मेरा मतलब इच्छा का या सुख का विषय ज्यादा था, इसलिए आज स्वागत ये प्रारंभ में ही कर देंगे। आनंद तो आ गया ना। हाँ, आनंद ही प्रमाण है सर। स्वागत जो है अभी अभी 1 मिनट रुके सर, आनंद थोड़ा और बढ़ाऊंगा। स्वागत तो आनंद का ही है भाई, अर्जुन का नहीं है। आनंद ही ब्रह्म है। आनंदा देवमानि भूतानि जायन्ते जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति। आनंद से ही सब हम पैदा हुए हैं, ध्यान करें। आनंद के कारण ही जीवित हैं और आनंद में ही प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो आनंद है, हर व्यक्ति हम में से किसी का स्वागत नहीं करता है अतिरिक्त आनंद के। पत्नी को चाहते हैं तो इसलिए कि पत्नी से आनंद मिल रहा है, पत्नी से कोई मतलब नहीं है। पुत्र से आनंद मिल रहा है। अंततः गत्वा आनंद का ही स्वागत होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ आनंद आया ना, ताकि आनंद का स्वागत हो, कहीं मेरा ना होने लगे। मेरे माध्यम से आनंद आ रहा है, बढ़िया बात है, पर है आनंद, मैं मुख्य नहीं हूं। कहीं से भी आनंद प्रकट हो सकता है। तो थोड़ा सा कल का जो प्रसंग था जिसमें इन्होंने कहा कि आनंद आया, उसको थोड़ा सा और आगे 2 कदम बढ़ा दूं तो फिर मैं स्वागत का अधिकारी हो जाऊंगा। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ जब आती है, हाथी बह जाते हैं, मछली बच जाती है। मछली कुछ और नहीं, पानी ही पानी है। बच्चे भी कहते हैं पानी की रानी है। पानी के प्रति उसका ऐसा समर्पण है, पानी ही घर उसका, पानी ही जीवन है। पानी के बिना तड़प तड़प मर जाती है, पानी में जीती है, पानी ही खाती है। किंतु वह हाथी जो जंगल का प्राणी है, दैहिक पराक्रम में अद्भुत लासानी है, लड़ता है पानी से, टिक नहीं पाता है। बाढ़ के प्रवाह में बेबस बह जाता है। उसे जो भंवर लीड जाती है पानी की, वही भंवर बोलती जय जल रानी की। दैत्याकार हाथी की देह बह जाती है, करती अटखेलियां, मछली रह जाती है। और जब वासना की, इसको ध्यान करें, और जब वासना की बाढ़ कभी आती है, मेनका अप्सरा कटाक्ष कर लुभाती है। विश्वामित्र हाथी से ज्ञानी गिर जाते हैं और ध्रुव से अडिक्षु पाप गिर जाते हैं। और जब वासना की बाढ़ कभी आती है, मेनका अप्सरा कटाक्ष कर लुभाती है। विश्वामित्र हाथी से ज्ञानी गिर जाते हैं, ध्रुव से अधिक शिशु पार गिर जाते हैं। क्योंकि ध्रुव कृष्ण का अंश यानी भक्त है। ज्ञानी है जानकार किंतु विभक्त है। विभक्त है अशक्त और भक्त ही सशक्त है। क्योंकि भक्त व्यक्त रूप, उसका जो अव्यक्त है, कृष्ण है अव्यक्त। श्याम रंग नहीं दिखता है, राधा है व्यक्त, श्वेत रंग वहाँ खिलता है। राधा गोविंद व्यक्ता व्यक्त का खेल है। व्यक्ति के रूप में भक्त भले व्यक्ति है, किंतु वह कृष्ण की राधा है, शक्ति है। लोग झूठ कहते हैं भक्ति में द्वैत है। भक्ति है परम प्रेम, भक्ति अद्वैत है। प्रेम कभी कर देखें शीश कट जाता है।
प्रेम कभी कर देखें, शीश कट जाता है। अहम का प्रेम से 36 का नाता है। मंदिर में हम जो फोड़ते हैं नारिकेल, वह नहीं कोई बच्चों का सरल खेल। नारिकेल हिंदी में खोपड़ा कहलाता है। ज्ञानी जब ज्ञान से खोपड़ा खा जाता है, भक्त तब अहंकार खोपड़ा फोड़कर लोक मर्यादा के बंधन सब तोड़कर रस की धारा का पान कर लेता है। असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोता है। ज्ञान का नारिकेल आवरण कर्कश है, उसी में छिपा हुआ भक्ति अमृत रस है। हरि बोल नाचती चेतना राधा की रासमयी, मुरली की मूर्छना सुनता है भक्त, हम बहरे रह जाते हैं। सुनता है मुरली की तान कौन सुनता है? सुनता है भक्त, हम बहरे रह जाते हैं। मछली तिर जाती है, हाथी बह जाते हैं। सर आनंद आ रहा है तो करें आनंद का भी नहीं। आनंद ही ब्रह्म है। कुछ भजन चालू रखें, कुछ भी। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, खुद का मान टले टल जाए। भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम जिनकी कृपा दृष्टि से जग में एक माला सुषमा जी को, सुषमा जी है ना, एक माला उनको। देखा। जिनकी कृपा दृष्टि से जग में सकल विश्व को उनको गोरस के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर सौ बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। हरि को नियम बदलते देखा। भक्त का हरि का मान टले टल जाए। खुद का मान टले टल जाए। भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पास
त्रयोदश अध्याय, ये ले लो 13वां अध्याय। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल की गलियन में कंटक बन पर चलते देखा। उनको गोकुल मूल ये के पढ़ देंगे और बाद आप पढ़ देंगे। कंटक पथ पर, कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर है प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, खुद का मान टले टल जाए। भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर जिनकी प्रबल प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, पाले पढ़कर, पाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, शास्त्र का एक नियम है, जो बात आरंभ में कही जाए, उपोद्घात हो, शास्त्र का उपक्रम हो, वही उपसंहार भी होना चाहिए। हमने प्रारंभ में इसके बारे में कुछ बातें की थी, अब उपसंहार का अवसर है तो वही बातें दोबारा आनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि हम अपने रास्ते से भटके नहीं हैं, जहाँ से चलना चाहा था वहीं पर हैं। और हमने चलना चाहा था, अगर आपके ध्यान हो, सुख की खोज से। जो सुख की खोज मनुष्य की और प्राणी मात्र की एकमात्र खोज है, और सब सुख के साधन है। पैसा खोजते हैं हम, लेकिन पैसा पैसे के लिए नहीं खोजते। पैसे से सुख मिलता है इसलिए खोजते। भोजन से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। तो प्रतिष्ठा, पद, पैसा ये साधन है, साध्य तो सुख ही है। अब ये सुख की जो खोज है वो अब तक कैसे चली 84 लाख योनियों में, और अब मनुष्य योनि में उस सुख की खोज को कैसे डाइवर्ट कर देना है, सुख की खोज को बंद नहीं कर देना है, वो इस तालिका में संक्षेप में हमने देखा है। जो बाईं ओर है अनित्य भौतिक सुख, ये सुख हम 84 लाख योनियों में खोजते रहे हैं। जो दाईं ओर है नित्य आध्यात्मिक सुख, इस भौतिक सुख की खोज को आध्यात्मिक सुख की खोज में बदलना है। ये प्रयोजन है। थोड़ा सा रेणुका जी पढ़ देंगी, ये 4-5 बिंदु भौतिक सुख की क्या पहचान है और आध्यात्मिक सुख की क्या पहचान है। ये पहचान स्पष्ट होता है दोनों सुख, लेकिन भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख की छाया है, वास्तविक नहीं है।
आध्यात्मिक सुख की छाया है। आध्यात्मिक सुख वास्तविक है। भौतिक सुख क्योंकि छाया है इसलिए वो अनित्य है, कभी आती है कभी जाती है। लेकिन जिस आध्यात्मिक सुख की वो छाया है वो आध्यात्मिक सुख नित्य है, वो हमेशा रहता है। 4-5 बिंदु यहाँ आप पर देख लेंगे और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा कंसंट्रेट करके सुने। पहले मैं अनित्य भौतिक सुख पढ़ूंगी, फिर उसी का आध्यात्मिक सुख। तो यह सुख वह है जो किसी व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया से मिले और व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया के न रहने पर न रहे। यह सुख अनित्य है। जो सुख किसी व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया से नहीं मिलता अपितु बिना किसी कारण स्वयं ही स्वाभाविक रूप से बना रहता है, अतः यह सुख नित्य है, व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया के अधीन नहीं। दूसरा, इस सुख में उस व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया के बने रहने की चिंता रहती है जहाँ से सुख आ रहा है। इसलिए सदा चिंता बनी रहती है कि कहीं वह व्यक्ति, पदार्थ या क्रिया छिन ना जाए जिससे सुख मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ आध्यात्मिक सुख में इस सुख के लिए यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि अमुक परिस्थिति बनी रहे। यह सुख प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से बना रहता है, इसलिए इसमें निश्चिंतता है। तीसरा, भौतिक सुख में यह सुख परिस्थितिवश कम ज्यादा होता रहता है, तो व्यक्ति हर समय अधिकाधिक अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए श्रम करता रहता है, उसे विश्राम नहीं मिलता और वो हमेशा तनाव में रहता है। जबकि आध्यात्मिक सुख में यह सुख परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, इसलिए व्यक्ति परिस्थिति की अनुकूलता के लिए श्रम न करके परम विश्राम की स्थिति में रहता है और फिर सदा तनाव मुक्त रहता है। इस सुख में परिस्थिति की पराधीनता है, यह कभी होता है कभी नहीं। जबकि आध्यात्मिक सुख में यह सुख हमारा स्वभाव है, यह सदा रहता है। भौतिक सुख में यह सुख जितना मिला रहता है हम उससे अधिक पाने की आशा में तनावग्रस्त रहते हैं। जबकि आध्यात्मिक सुख में यह सुख सदा तृप्त रखता है, तो हम वर्तमान में ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, बिना किसी तनाव के, बिना कुछ और अधिक पाने की आशा के। भौतिक सुख में जिस पदार्थ से यह सुख मिलता है उस पदार्थ को अनेक व्यक्ति चाहते हैं, तो उनसे हमारा सदा टकराव होता रहता है। जबकि आध्यात्मिक सुख में यह सुख प्रत्येक के पास पूरी तरह से अपने ही पास है, इसे चाहने वालों में आपस में टकराव नहीं होता, इसमें दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं कि हम किसी का सुख छीनकर सुखी होंगे। भौतिक सुख में यह सुख जिन इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, सुख के भोग करने पर वे इंद्रियां क्रमशः क्षीण हो जाती हैं, तो सुख भी क्षीण हो जाता है। जबकि आध्यात्मिक सुख में इस सुख का स्रोत आत्मा है, जिसके लिए इंद्रियों का माध्यम अपेक्षित नहीं है, अतः यह सुख सदा एक रस रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। भौतिक सुख में इस सुख के लिए हम दूसरों के सम्मुख याचक बने रहते हैं, देवों के सामने भी याचक बनकर ही जाते हैं। आध्यात्मिक सुख में इस सुख के लिए हम किसी के मुखापेक्षी नहीं होते, हमारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहता है। वाह। जब व्यक्ति को इस अनित्य भौतिक सुख के दोष दिखाई देते हैं तो वो अनित्य सुख से विरक्त हो जाता है। जब अनित्य सुख से विरक्त हो जाता है तभी नित्य सुख की खोज में निकलता है। इसलिए यह अमूर्तार्थ भोग विराग है। इस लोक और परलोक के सुख भी कह दिया भाई। परलोक के सुख भी भौतिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है। ध्यान करना। क्यों? क्योंकि पराधीन है। क्या पराधीन है? देवभव से विमान चाहिए, अप्सरा चाहिए, सोमपान चाहिए। अरे तो उसको तो पराधीन सुख हुआ, उसका स्वाधीन कहाँ हुआ? स्वर्ग का सुख भी अनित्य है, इसीलिए क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, अनित्य सुख है। इसलिए जो परंपराएं जिसमें वेद भी शामिल है, स्वर्ग पर जाकर अटक गई,
वो आध्यात्मिक, वो भौतिक सुख पर ही जाकर अटक गई। भौतिक सुख जरा लगा दुनिया में थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सुख ये उत्तम कोटि के स्वर्ग में मिलेंगे, बहिष्ठ में मिलेंगे, हेवन में मिलेंगे। तो उनका अल्टीमेट एम ही स्वर्ग हो गया, बहिष्ठ हो गया, हेवन हो गया। लेकिन वेदांत ने विवेक किया, ना, यह अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग का सुख भी पराधीन है, अनित्य है, आपस में टकराव भी करता है, देवता भी आपस में लड़ पड़ते हैं और असुर से तो लड़ते ही रहते हैं। तो इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक बात कह दी, जिसको भौतिक सुख का है ना, इसका नाम रखा अल्प। ना अल्पे सुखम अस्ति, सीमित में सुख नहीं है। भूमा वही सुखम, असीम में सुख है। यह आध्यात्मिक सुख असीम है, भौतिक सुख सीमित है, इसमें सुख नहीं है। सुख नहीं है माने कि सुख भी पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, क्योंकि पराधीन है इसलिए सुख भी सुख नहीं है। यह हमारे जीवन की कथा है। भगवान ने दुख की योनि बोला इसको। जी, दुख की योनि बोला है। दुख की, हाँ, दुख की योनि है ये। हाँ 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 हाँ, मैं बोलूं एक श्लोक? बोलने। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान है इसमें हाँ हाँ, इसमें रमण नहीं करते। अब ये मामला जरा टेढ़ा है, इतना आसान नहीं है, आप समझ लेना। भौतिक सुखों से वैराग्य हो जाना क्यों आसान नहीं है कि भौतिक सुखों में तो हम अनंत काल से 84 लाख योनियों में रमण करते ही रहे हैं ना, तो हमारा संस्कार बड़ा दृढ़ है, टूटता नहीं है, बार बार हुआ है। वो चींटी से लेकर हाथी तक की योनि में भौतिक सुख ही ढूंढा। अब जब हम आध्यात्मिक सुख की खोज करना चाहते हैं तो भौतिक सुख अप्सरा बनकर अपना आकर्षण प्रकट कर देते। महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे थे तो उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हुई। ये उपस्थित कौन कर रहे थे? अनित्य सुख, अनित्य सुख उपस्थित कर रहे थे। उन्हें जीतना पड़ा उन्हें। तो उन्होंने वो जो गया है वहाँ एक उनकी मूर्ति बनी है महात्मा बुद्ध की, उसमें वो लेटे हुए हैं, अंतिम समय है, पृथ्वी को ऐसे हाथ से छू रहे हैं। हे पृथ्वी, तू साक्षी है कि मैं तेरे आकर्षणों से आकृष्ट नहीं हुआ। पृथ्वी को पार्थिव के न पैसा दे, पृथ्वी को साक्षी बनाया। तू साक्षी है पृथ्वी। अद्भुत घटना है। आप कहेंगे जी ये बार बार आप एक ही बात दोहराए जा रहे हो। हाँ, मैं नहीं दोहरा रहा, शास्त्र दोहरा रहा है। जब शास्त्र बार बार एक ही बात को दोहराने लगा तो एक आदमी खड़ा हो गया, सर ये क्या कर रहे हो आप? तो कल भी आपने कह दिया था। बोले मंत्राणाम जामिता नास्ति, मंत्रों को आलस्य नहीं होता कि एक बार कह दिया तो दोबारा नहीं कहेंगे, दोबारा तिबारा कहता ही रहता है। शास्त्र में आवृत्ति होती ही रहती है, पुनरावृत्ति। तो शास्त्र की पुनरावृत्ति भूषण है, न तो दूषण है। वो भूषण है, दूषण नहीं है। तो ये स्थिति बनी। अब इस स्थिति में हम जो आध्यात्मिक सुख है इस पर तो जाकर मौन होना पड़ता है। इसलिए जरा भौतिक सुखों का ही विस्तार देखेंगे, और जहाँ आध्यात्मिक सुख की चर्चा आएगी वहाँ नेति नेति कहना पड़ेगा। ये सुख भी आध्यात्मिक नहीं है, ये सुख भी आध्यात्मिक नहीं है। शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, भोजन का, इन सब का निषेध करेंगे हम। आज यही प्रसंग चलाएंगे। बाय नेगेशन हम भौतिक सुख को जानते हैं तो उसको मना कर सकते हैं। आध्यात्मिक सुख को जानते ही नहीं तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। इतना ही कह सकते हैं कि भौतिक सुख
जिसे हम जानते हैं वो आवरण है। अगर वो आवरण हट जावे तो आध्यात्मिक सुख प्रकट हो जाएगा, इतना ही कह सकते। बदली हट जावे सूर्य प्रकट हो जाएगा। सूर्य तो प्रकट है ही, बादल ने रोक रखा है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें भौतिक सुख किन किन साधनों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म शरीर तालिका 2। ये प्रश्न होता है, अभी भी एक सज्जन ने पूछ लिया था कल परसों कि जी जाता क्या है शरीर छूटने के बाद दूसरे शरीर में। तो लोग ये कहते कि आत्मा जाती है। अरे आत्मा कैसे जाएगी भाई? आत्मा तो स्पेस और टाइम से परे है, वहाँ ना काल है और ना स्पेस है, जाएगी कैसे? मैंने आपको कहा था आत्मा का काल नहीं है, ईश्वर का काल नहीं है, इसलिए हम ये कभी नहीं कहते ईश्वर था। आप पास्ट टेंस में कभी नहीं कहते ईश्वर होगा, फ्यूचर टेंस में कभी नहीं कहते ईश्वर है, बस एक ही है। तो काल है ही नहीं, वहाँ भूत भविष्य है ही नहीं, वर्तमान ही है केवल। वो कहीं जाता आता नहीं। तो जाता आता क्या है? वो ये 17 सूक्ष्म शरीर के घटक है। मुझे ध्यान नहीं, हमने पहले भी कह दिए हो तो और ना कहे हो तो, फिर भी इनका दोहराना आवश्यक है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगता है। और कर्मेंद्रियां सारी की सारी रजोगुण से बनी है 5 तत्वों के, और ज्ञानेंद्रियां सारी की सारी 5 तत्वों के सत्वगुण से बनी है। और 5 प्राण 5 भूतों के सम्मिलित रजोगुण से बने, और मन बुद्धि 5 भूतों के मिलित सत्वगुण से बने। मैं जरा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ भैया, पर थोड़ा आपको आप तालिका को पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में भी आ जाए। अभी हम पहले ये देखें, हम देख ही रहे हैं कि भौतिक सुख का आधार क्या है और भौतिक सुख हमारे पास किस माध्यम से पहुंचता है। ये तालिका देखें आप। भौतिक सुख का एक आधार है श्रोत्र, दिखाई दे रहा है? वो श्रोत्र सुख किस माध्यम से लेता है? शब्द के माध्यम से। मधुर शब्द आया, कान में पड़ा, आनंद हो गया, ये भौतिक सुख। दूसरा, ये भौतिक सुख का संबंध आकाश से है भाई। कर्णेंद्रिया भी आकाश से बनी, ध्यान करें, आकाश से बनी माने इस आकाश से नहीं जो अपने को दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म आकाश से। सूक्ष्म आकाश का क्या अर्थ होता है? जिस आकाश में पृथ्वी जल अग्नि वायु नहीं मिले हैं, जिस तत्व में बाकी 4 तत्व नहीं मिले हैं उन्हें हम सूक्ष्म कहते हैं। जिनमें 5 मिल गए हैं उन्हें हम स्थूल कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ 5 ज्ञानेंद्रियां, आकाश में रहने वाले शब्द को आकाश से बनने वाली श्रोत्र इंद्रिय, आकाश के सत्वगुण से बनने वाली श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण कर रही है। ये एक भौतिक सुख भोगने का साधन हो गया। दूसरा देखें, स्पर्श, त्वचा। ये जो त्वचा है डॉक्टर साहब, ये जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं ना, इसकी हिंदी कर रखी है चर्म रोग। ये गलत हिंदी है सर। चर्म तो चमड़े को कहते हैं, ये चमड़ा नहीं है, ये त्वचा है। ये पशु के चमड़ा नहीं होता है, पशु के होता है, मनुष्य के चमड़ा होता ही नहीं, उसके त्वचा ही होती है। गाय के ही चमड़ा है, बैल के ही चमड़ा, हमारे चमड़ा का है। तो ये गलत ट्रांसलेशन कर रखा है हमने।
चर्म तो भैया केवल पशु के होता है, मनुष्य के होता ही नहीं। और स्पर्श जो होता है वो चर्म से नहीं होता, त्वग इंद्रिय से होता है। हमारे एनएमसी के जो पहले असेसमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं जी। शास्त्र साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को वो हाँ इसे नेशनल मेडिकल हाँ काउंसिल तक पहुंचाएं। इसे त्वक रोग कहें, हैं? त्वचा रोग। हाँ त्वचा रोग है, ये चर्म रोग नहीं है। चर्म रोग तो वो भैंस गाय के कोई चमड़े में कुछ गड़बड़ हो जाए वो चर्म रोग है। ये चर्म रोग नहीं है। हाँ ये कलयुग में महाराज चर्म योग भी ठीक है। अपने चमड़ा है ही नहीं असल में, अपने तो त्वचा ही है। तो गाय बैलों को चमड़ा इसलिए दे दिया कि कपड़े पहनने की तो उनके पास सुविधा है नहीं, ठंडी गर्मी से उनका चर्म उन्हें बचाए रखता है। हमें कपड़ा पहनना पड़ता है क्योंकि हमारे चर्म नहीं है, तो चाहिए सीधी, इसमें स्पर्श एकदम ठंडी गर्मी का हो जाता है। ये हम भोग रहे हैं। ये वायु हुआ, अग्नि, सूक्ष्म भूतों की बात कर रहा हूं। इसमें इसका विषय कौन बनता है? रूप। और देखता कौन है? चक्षु। चक्षु से हम रूप को देख रहे हैं। ये दोनों काम, चक्षु भी अग्नि से बना है और रूप भी अग्नि से बना है। आत्मा का कहीं लेना देना नहीं है। ये भाई नेगेशन प्रोसेस चल रहे हैं। जितने भोग हो रहे हैं वो सब प्रकृति के प्रकृति में ही हो रहे हैं। गुणाः गुणेषु वर्तन्ते बोल देंगे। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। न सज्जते, कल भी पढ़ा था हमने। इन रूप रस गंध में व्यक्ति आसक्त नहीं होता, ये समझ कर के रूप रस गंध मुझ तक पहुंच ही नहीं रहे, इंद्रियों तक ही रहकर सीमित हो जाते हैं। रस का कैसे भोग करते हैं हम? रसना से। ये जल तत्व है, सूक्ष्म, ये ध्यान रखना हर जगह। सूक्ष्म जल जो है वो रस बनता है, रसना से उसका ग्रहण हो रहा है। ये जल का सत्व गुण का कार्य है। मेरा कहीं भी बीच में नहीं आ रहा, मैं आत्मा कहीं बीच में नहीं आ रही। पृथ्वी का सूक्ष्म अंश जो सत्व अंश है वो इधर गंध बन गया है और इधर घ्राण बन गया है, नासिका बन गया है। ये एक प्रकार से हमने देखा कि कैसे प्रकृति ही प्रकृति को भोग रही है। लेकिन प्रकृति प्रकृति को भोग रही है, कौन सा सुख हुआ? ये भौतिक सुख हो गया। अभी आपने चार्ट बनाया था ना, ये भौतिक सुख में चला गया, आध्यात्मिक सुख नहीं है। इसका आत्मा से लेना देना ही नहीं कुछ भी। ये तो प्रकृति है सारी, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उन्हीं से इंद्रियां बनी है, उन्हीं से रूप रस गंध बने। ये भोग हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत छोटी सी बात इतनी जोर जोर से क्यों कह रहा हूं। महत्वपूर्ण है, साधना का मार्ग है। जब हम भोजन करें, मुश्किल काम है, तो जिह्वा रस का भोग कर रही है, मैं रस का भोग नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं कि जिह्वा रस का भोग कर रही है। साधने का साधना है भैया, मुश्किल मामला है। मुश्किल इसलिए है कि जो जिह्वा का रस है ना, मैंने बताया ना, उसका संस्कार बड़ा दृढ़ हुआ पड़ा है। हम तत्काल अपने आप को जिह्वा के रस से आइडेंटिफाई कर लेते कि ये मुझे ही आ रहा है रस, ये ध्यान में ही नहीं कि जिह्वा को आ रहा है। पलट लोगे। अब ये ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई। ज्ञानेंद्रियां तो भोग कर रही हैं रूप रसगंध का, कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं। क्या कर्म कर रही हैं? ये मैं वाणी बोल रहा हूँ, ये आकाश का रजो अंश है। सत्व का काम तो जानना था, रज का काम क्रिया करना है। तो ये आकाश जो है, इसका जो रजोगुण है
ध्यान करना, फिर बाद में कह रहा हूं, सूक्ष्म आकाश, स्थूल आकाश में मत ढूंढते फिरना। वो वाणी बन गया है इंद्रिय के रूप में और कर्म के रूप में बोलने का काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? आकाश तत्व में रहने वाली वाक तत्व बोल रही है। बोलने की मैं बोल ही नहीं रहा हूं, मुश्किल काम है ना, क्योंकि लगता तो यही मैं बोल रहा हूं। ये इसलिए लगता है कि मैंने अपने आप को आकाश के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, और आकाश तो सचमुच बोल रहा है वाग इंद्रिय के द्वारा। वायु से क्या हो रहा है? हाथ लेने देने का काम करते हैं। अग्नि क्या हो रहा है? पांव चलने का काम करते हैं। जल से क्या हो रहा है? ये सब रजोंश है, ये कर्म हो रहे हैं, सब ज्ञान नहीं हो रहा है। जल उपस्थ कौन सा कर्म करता है? रति भोग। पृथ्वी इससे क्या बन रहा है? गुदा कौन सा काम करती है? मल त्याग। ये बोलना, लेना देना, गमन आगमन, रति भोग, मल त्याग, ये सब प्रकृति के प्रकृति में हो रहे हैं। तो कर्मों का कर्ता में नहीं रहा, बात ही खत्म हो गई। इंद्रियों का भोग भी मेरा नहीं, तो भोगता भी नहीं रहा, बात ही खत्म हो गई। न करने वाला न भोगने वाला। अब है 13-29 में बोला भगवान ने। हाँ बोले। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। ऐ कर्तारम स पश्यति, क्यों देख लेता है मैं करता हूं ही नहीं। हाँ बोल दे भले ही अनुवाद। करती प्रकृति सब कर्म, आत्मा है अकर्ता नित्य ही। किस भांति से जो देखता है जनवरी। देखना इसका नाम है, आंखों से देखना इसका नाम नहीं है। ये अंतर चक्षु से देखे, मैं नहीं कर रहा हूं। ध्यान में आ रहा है क्या? शास्त्र ने बड़े विस्तार से और बड़े ढंग से विवेचन किया है। बड़ा मैथोडिकल है सारा का सारा मामला, लेकिन आधार नहीं बन पा रहा हमारा, इसलिए कि भौतिक विज्ञान की पकड़ में ये सत्व रजस तमस नहीं आ रहे हैं। ये सूक्ष्म इसलिए नहीं आ रहे हैं, किसी दिन आप भी जाएंगे, क्योंकि है तो प्रकृति के ही। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस दिन सत्व रजस तमस को पकड़ लेगी, उस दिन ब्रेन की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं, सारे काम करने लग जाए। अब ये सत्व रजस तमस को नहीं, सूक्ष्म भूतों को नहीं पकड़ रही है, स्थूल भूतों को पकड़ रही है। तो स्थूल भूत वाले काम कर देती है, कैलकुलेशन फलाना डिमका बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे काम नहीं कर पा रही। अब ये मन बुद्धि रह गए भाई। ये क्या है? ये तो एक एक भूत से, एक एक भूत के सत्व अंश से एक एक ज्ञानेंद्रिय बनी, एक एक भूत के रजो अंश से एक एक कर्मेंद्रियां बनी। मनोबुद्धि कहाँ से बने? ये पांचों भूतों के मिले हुए सत्व अंश से बने। ये एक एक से नहीं बने। इसमें चित्त और अहंकार भी दे दिया, क्योंकि कोई कोई चित्त अहंकार मानते हैं, पर वेदांत सार ने दो ही माने। तो कितने हो गए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 2 मन बुद्धि, 12। तालिका 3 निकालो भैया, ये पंचवायु निकल गया है। ये 5 प्राण क्या है? ये जो वायु है उसके सत्व रजस तमस तीनों अंशों के मिलने से ये 5 प्राण बन गए। कौन कौन से प्राण? कहाँ रहता है? नासिका में अग्रवर्ती। क्या काम करता है? ऊर्ध्वगमनशील।
ऊपर जा रहा है सांस, श्वास। गुदा उपस्थवर्ती अधोगमनशील, मलमूत्र निस्सरण, संपूर्ण शरीरस्थ व्यान, सर्वत्र गमनशील, रक्त संचरण। समान अधोगमनशील, उदरस्थ, पाचन क्रिया कर रहा है। ये समान प्राण मेरा गड़बड़ हुआ पड़ा है, पाचन क्रिया नहीं हो रही ठीक। ये उदान समान का काम है। ये रहता पेट में। उदान ये कंठ में रहता है। ऊर्ध्वगमनशील मृत्यु के समय निकल जाता है। गांव में लोग कहने लगते हैं भाई इसे नीचे उतार लो खाट से, इसका ऊपरली सांस लग गया। ये ऊपरली सांस है ऊर्ध्वगमनशील। गांव में लोग इस तरह ही पहचानते हैं कि अब मृत्यु इसकी निकट आ गई, इसका ऊपरली सांस चल रहा है। ये उदान है ऊर्ध्वगमनशील। तो 12 और 5 17। ये 17 के 17 शरीर के नष्ट होने पर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाते हैं। किस शरीर में जाते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा मेरा कर्म है और जैसा मेरा ज्ञान है। ये ज्ञान आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, माने ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान है मेरा, और कर्मेंद्रियों का जो मेरा कर्म है। कर्मेंद्रियों का कर्म और ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान मिलकर मन बुद्धि के साथ संस्कारों को लेकर दूसरे शरीर में जाता है। आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। और जब तक इन 17 के साथ मैंने अपने को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये मैं ही हूँ, आँख नाक कान में हूँ, हाथ पाँव में हूँ, जब तक ऐसा समझ रहे हैं तब तक ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, अनुभव में आ जाएगा कि 17 मैं नहीं हूँ, उस दिन ये जो 17 तत्व हैं ये प्रकृति से आए हैं, प्रकृति में ही मिल जाएंगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी सी बात तो इतनी सी है। लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मामला टेढ़ा है। कहने में आसान है, बार बार संस्कार धक्का देता है। तू ही हाथ पांव है, तू ही नाक कान है, तू ही प्राण अपान है, तू ही मन बुद्धि है, और क्या है तू फिर? अगर मन बुद्धि भी नहीं है तो बाप रे, मैं बुद्धि से काम ले रहा हूं तो बुद्धि ही हूं ना। बुद्धि से ही तो काम ले रहा हूं, तो मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, तो ये कर कौन रहा है भैया? मैं निमित्त मात्र बन रहा हूँ। आत्मा साक्षी है, प्रकृति कर रही है। होता ये है कि आत्मा प्रकृति तो जड़ है। ये जो आँख नाक कान है, हाथ पाँव है, ये प्रकृति है। आत्मा सर्वत्र है। आत्मा इनमें प्रतिबिंबित हो जाती है। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में प्रतिबिंबित हो जाता है, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ऐसे इन इंद्रियों का अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन आत्मा का प्रकाश, चित्त का प्रकाश इनमें प्रतिबिंबित हो जाता है, तो ये चिदाभास चेतन जैसी दिखाई देने लगती हैं। चेतन है नहीं, ये चिदाभास। ये चिदाभास ही करता है, ये चिदाभास ही चेतन जैसा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आत्मा प्रतिबिंबित ही नहीं होगी तो फिर तो ये जड़ ही कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही समझ लेता हूं ये मैं नहीं हूं, इनमें चेतना का प्रतिबिंब भी होना बंद हो जाता है, तो फिर जड़ में ही मिल जाती है, बात खत्म। क्या हम सर 5 मिनट कुछ कह ही दें बीच में, क्योंकि समय निकल रहा है। कोई सा भी। सयान का
कस गए, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, सैया ने कस गए, मैं ना लड़ी थी। शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, सैया पाँच जिठनिया 10 देवरनिया, 5 जिठनिया 10 देवरनिया, इनसे तो मेरी कभी ना बिगड़ी, इनसे तो मेरी कभी ना बिगड़ी थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी, सैया निकस गए, मैं ना लड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी बताएं कि नवद्वारे परिदेही, तो ये 10वां द्वार कहाँ से आ गया? कौन सा द्वार 10वां ये 10 द्वार बताइए। बतलाओ भाई, ये क्या चक्कर है? द्वार और? द्वार द्वार बोल रही है वो। ये सर, अरे नहीं नहीं, ये है ब्रह्मरंध्र। क्या 10? हाँ, योगी का प्राण इस द्वार से निकलता है। प्राण निकलता है तो हर एक के अलग अलग तरीके, किसी का हाँ हाँ हाँ, तो प्राण जो निकलते हैं, किसी की आंख खुली रह जाती है तो आंख से निकले, मुंह खुला रहता है मुख से निकला, अपान से गुदा से निकल जाता है प्राण। योगी का प्राण यहाँ से निकलता है। उसका ये स्थान बड़ा कोमल होना चाहिए। मैं इसको देखता रहता हूँ तो मेरा बच्चा पूछता है, सर क्या देख रहे हो आप इसमें? मैंने कहा भैया ये देख रहा हूँ कि ये खोपड़ी तो मेरी फटने वाली है नहीं, बड़ी मजबूत हो रही है, प्राण तो कहीं और से ही जाएगा। बच्चे का देखते हैं ना आप तलवार, और जो योगी होता है वो बच्चा ही होता है। बाल्य निष्ठा से पांडित्यम निर्विद्य, वो बच्चा ही हो जाता है, इसलिए उसकी क्रियाएं बच्चे वाली चालू हो जाती हैं। ये है सर। ये डॉक्टर साहब कभी कभी सवाल उल्टा पुल्टा करते हैं, मेरे दिमाग चकरा जाता है, क्या पूछ रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं पूछने चाहिए, पूछने नहीं, पूछने को तो ये दूसरे विद्वान बैठे ना बाबा मेरी सहायता को। लो भैया तालिका 4, ये दिख गया। अब ये विचार चंद्रोदय नाम का एक ग्रंथ है, उसने बताया ये तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि 17 हो गए, लेकिन शरीर में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, इनका क्या होगा? तो विचार चंद्रोदय ने कहा इनका बतलाते हैं क्या होगा। पहले आकाश से, आकाश है पहला, वायु मिलेगी तो काम की उत्पत्ति हो जाएगी। बाप रे, बात करूंगा ये क्या कह रहे हैं। आकाश से तेज मिलेगा तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी।
आकाश से आकाश मिलेगा तो शोक की उत्पत्ति हो जाएगी, आकाश से जल मिलेगा तो मोह की उत्पत्ति हो जाएगी, आकाश से पृथ्वी मिलेगी तो भय की उत्पत्ति हो जाएगी। कर लो बात। यानी ये जो काम, क्रोध, शोक, मोह और भय जिन्हें मैं समझ रहा हूं मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। ये आकाश तत्व से बाकी 5 तत्व जब मिलते हैं तो पैदा हो जाती है। रासायनिक प्रक्रिया है, ये स्पिरिचुअल प्रक्रिया नहीं है। इसका अर्थ समझा? इसका अर्थ ये है कि मैं सदा पाप से मुक्त हूं। काम हुआ था, क्रोध हुआ था, हुआ होगा, आकाश के 5 तत्वों के मिलने से हुआ होगा, मेरे में तो मिला ही नहीं कभी। मैं तो सदा ही निर्विकार निर्मल हूं। ये वेदांत का बड़ा भारी घोष है भैया, समझ लेना। समझ में इसलिए नहीं आता कि हम अपने आप को चीजों से आइडेंटिफाई करे बैठे हैं ना। ये सेक्स का हो रहा है, मेरे में ही हो रहा है यार ना, आकाश से वायु ली है तो हो रहा है। अब ये सब सर साइकोलॉजिकल रिसर्च के विषय है। ये सेक्स की उत्पत्ति कैसे हो रही है, शोक की उत्पत्ति कैसे हो रही है। आकाश से आकाश मिलेगा तो क्या होगा, सूनापन हो जाएगा। ये कुछ सूझ ही नहीं रहा। आकाश से जल मिलेगा, जल क्या करता है, चिपका देता है, मोह की उत्पत्ति हो जाएगी। और आकाश से पृथ्वी मिलेगी तो भय की। सारे शस्त्र पार्थिव होते हैं, तलवार है, बंदूक है, सब हाँ पृथ्वी से वो भय उत्पन्न करते हैं। तो ये भावात्मक, ये बात आप जरा थोड़ा इसको गंभीरता से लें। ये प्राय कहा नहीं जाता पर कहना चाहिए कि काम, क्रोध, ये तो कहते रहते हैं काम, क्रोध, शोक, मोह, भय छोड़ो छोड़ो। अरे छोड़ो क्या, छूटे हुए ही हैं। छोड़ो छोड़ो से नहीं छूटने वाले। कई लोगों के परिचय में मैं आ गया, बेचारों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, अब मुसीबत में फंस गए, नहीं पालन हो पा रहा। कई लोगों का मिल नहीं हो पाएगा। आप कीचड़ से कीचड़ नहीं धो सकते। आपने सेक्स भी अपने आप को ही मान लिया और ब्रह्मचर्य भी अपने आप को ही मान लिया। अब ब्रह्मचर्य से सेक्स को, यानी अपने से अपने को, दाएं हाथ से बाएं हाथ की लड़ाई करवा रहे हो आप। कोई सा भी हाथ जीतने वाला नहीं है। ये लड़ाई है ही नहीं, लड़ना है ही नहीं। ये ज्ञान कांड है। 30,000 80,000 मंत्र तो कर्म कांड के हो गए। 15,000 के लगभग उपासना के, हमने कर्म और उपासना की बात कर ली। ये ज्ञान कांड है। करना कुछ है ही नहीं, जानना है। इसके बिना हृदय ज्ञानात्र मुक्ति, जाने बिना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य का अर्थ आप जानते हैं, ब्रह्म माने ज्ञान। ज्ञान के अनुसार जो चर्या है उससे ब्रह्मचर्य का पालन होने वाला है, नियम ले लेने से नहीं होने वाला है। क्रोध, ये भी बड़ी मुसीबत है। इतनी बड़ी मुसीबत है कि लोग अपने ही सिर दीवार से फोड़ लेते हैं क्रोध में, औरों का सिर तो बाद में फोड़ेंगे। जब आकाश से अग्नि तत्व मिलता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। प्रकृति में ही हो रहा है। ये ज्ञान कांड है। मोह, पैसे से मोह है, पत्नी से मोह है, घर से मोह है, मेरे में नहीं पैदा हो रहा। सुषमा जी समझ रहे हैं क्या वेदांत क्या बोल रहा है? हाँ, ये अपने को ध्यान करने की बात है। मैं वेदांत की बात प्रामाणिक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? शरीर के अंदर पांचों है ना, हाँ हाँ जब मेल होता है हाँ शरीर के अंदर हाँ जलते हुए। हाँ। मोह, तत्र को मोह है, क्या शोक है? मोह नहीं रहा तो शोक भी नहीं रहा, पर नहीं रहा को मोह को जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
तो नियम बना लिया। वृंदावन में एक साधु थे, उन्होंने, मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करूंगा, कर लो बात। और वहां मीरा पहुंच गई, कहा जी वो आपके भाई मैं स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। मीरा ने कहा मैं तो समझती थी वृंदावन में एक ही पुरुष है, मुझे मालूम पड़ा और भी स्त्रियां हैं यहाँ। एक ही पुरुष है। तो मोह और शोक ये मेरे नहीं है, ये ज्ञान है। भय मेरा नहीं है। मैं बनारस से जोधपुर जा रहा था, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। फर्स्ट क्लास के पुराने डिब्बे में बैठते थे, उसमें वो एक खिड़की रहती है, एक बार लोहे की लगी रहती है, उससे हाथ अंदर किया जा सकता है, वो बंद करने पर। गैलरी में उस फर्स्ट क्लास के, पुरानी फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, एक आदमी पिस्तौल लेके घुस आया और पिस्तौल लेके जहाँ मैं बैठा था जिस केबिन में, वो पिस्तौल उसने उस दो के बीच में से, रोड के बीच में से मेरे यूं तान दी मेरे सामने। बाप रे मेरा तो नीचे के नीचे और ऊपर का ऊपर सांस रह गया। ये क्या मुसीबत आई, ये भय। मेरे से कुछ बोला नहीं गया। मैंने कहा भाई तुम चाहते क्या हो? जितने मैं कहूँ कि तुम चाहते क्या हो, उतने पता चला कि ये पिछले केबिन में एक आदमी को मार के आ गया है और पुलिस इसकी खोज में है। वो पुलिस मार आ गई, उसको धकेल के ले गई, मैं बच गया। वो पहले मार चुका था, एक को हत्या कर दी थी। वो सारा डिब्बा शिब्बा बदला, वहाँ से दूसरे में डाला, उसमें खून फैल गया था वगैरह वगैरह। तो भय को समझाया मैंने कि भाई क्या होता है। जब गुरु तेग बहादुर को कढ़ाई में डाला जा रहा है, भय नहीं है, आत्मा में भय होता ही नहीं है, निर्भय भाव से भय। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुना जा रहा है, भय है ही नहीं, आत्मा में भय होता ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल हुए इस देश में। चले ठीक है, वायु से देखें क्या होता है। 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वायु से जल मिले तो चलने की, वायु से तेज मिले तो टेढ़ा मेढ़ा होने की, वायु से वायु मिले तो भागने की, वायु से आकाश मिले तो फैलने की, वायु से पृथ्वी मिले तो सिकुड़ने की। ये सारी क्रियाएं पंच तत्वों में हो रही हैं। थोड़ा पलट लो। अब ये 5 मन स्थितियां हैं। वो 5 जो बतलाई गई पहले, वो तो क्रियाएं थी। अब मन की 5 स्थितियां हैं। अग्नि, तेज से तेज मिले तो भूख, तेज से वायु मिले तो प्यास, तेज से पृथ्वी मिले तो आलस्य, पृथ्वी से आकाश मिले तो निद्रा, पृथ्वी से जल मिले तो कांति। ये 5 जो मन की स्थितियां हैं, ये भी तेज भूत के, अग्निभूत के विकार हैं। मेरे साथ इनका कोई संबंध है नहीं। भूख लगी है तो अग्नि को लगी है, मुझे नहीं लगी। मुश्किल काम है ना, पागलपने की बातें हैं ना। दो लास्ट वाली, तेज के आकाश से, तेज के जल से, तेज के जल से कांति, आकाश से बोल, पृथ्वी से बोल देते हैं। यहाँ ये सारी चीजें तेज के साथ, तेज के साथ हैं ये पांचों की पांचों। हाँ, तेज से तेज, तेज से वायु, तेज से पृथ्वी, तेज से आकाश, तेज से जल। इधर जो लिखा उसी के 5 है। जल के 5 भागों से क्या होता है, ये तो मन स्थिति हो गई। जल के 5 भागों से 5 तरल चीजें पैदा होती हैं, लिक्विड। जल से जल मिला तो वीर्य, जल से पृथ्वी मिली तो शोणित रक्त, जल से आकाश मिला तो लार, जल से तेज मिला तो मूत्र, जल से वायु मिला तो श्वेत। ये विचार चंद्रोदय नाम का ग्रंथ है, उसने सब कर रखा है। आप कहेंगे कि इसका प्रमाण कुछ नहीं है, शास्त्र प्रमाण है।
एक बात का ध्यान कर लें, मनु ने कह रखा है प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न विद्यते तद विदंति वेदेनो तस्माद वेदस्य वेदता। शास्त्र की आवश्यकता ही क्या है? आंख नाक कान से हम सब ही रहा है, तर्क से हम इन्फर कर ही लेते हैं, अनुमान कर ही लेते हैं चीज़ों का, क्या चीज़ कैसी है। शास्त्र की आवश्यकता वहाँ है जो प्रत्यक्ष से भी नहीं जाना जा सकता, अनुमान से भी नहीं जाना जा सकता, उसे योगी साक्षात्कार धर्मा ऋषि अपनी आर्ष दृष्टि से जानता है, उसका संग्रह शास्त्र। वो मेरे और आपके जानने का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है। ऋषि ने जाना इसलिए, ऐसा नहीं है इस पर कोई रिसर्च करे और ये बात कहीं निकल आवे, निकल आवे, असंभव नहीं है, क्योंकि है तो सब पार्थिव ही ना, भौतिक ही है सब, स्पिरिचुअल तो कुछ है नहीं। ये तरल 5 पदार्थ हो गए और पृथ्वी के 5 भागों से सघन सॉलिड पदार्थ 5 हो रहे हैं। पृथ्वी से पृथ्वी मिले तो अस्थि हड्डी, पृथ्वी से जल मिले तो मांस, पृथ्वी से तेज मिले तो नाड़ी, पृथ्वी से वायु मिले तो त्वचा, पृथ्वी से आकाश मिले तो रोम। इतने सारे ये 25 तत्व के 25 तत्व किस प्रकार इन 5 भूतों के परस्पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पैदा हो रहे हैं। मैंने कह दिया भैया प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। इसको आप कहिए हमारी श्रद्धा नहीं है, मत रखो, जरूरत नहीं रखो, इतना समझ लो कि ये मैं नहीं हूँ। ये सारी डिटेल नहीं समझ में आप तो ना सही, ये तो समझाने के लिए डिटेल बना रखी है। समझनी तो इतनी बात है, तरल सघन भय शोक क्रिया ये मैं नहीं हूँ, इतनी सी बात समझने की है कि ये समझ में नहीं आती। हाँ, सुन लिया ये श्रवण है, विचार करें ये मनन है, उसे आत्मसात करें, डाइजेस्ट करें, ये निधिध्यासन है। खाली सुनने से समझ में नहीं आएंगी, ये पहली स्टेज है। खाली विचार विमर्श से भी नहीं आएंगी, ये मनन दूसरी स्टेज है। एकांत में शांत ऐसे भाव में बैठे कि एक एक चीज का ध्यान करें। ये जो मुझे रूप फूल का दिखाई दे रहा है, ध्यान करें, फूल को ध्यान का अवलंबन बना ले। ये अग्नि तत्व है जो रूप है, आंख ये अग्नि तत्व है जो देख रहा है, अग्नि ही अग्नि में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है। और ये आंख यानी चक्षु जो इसको दिख रहा है उसे मन तक प्रेषित कर देता है। मन कहता है हाँ ये रूप मेरे अनुकूल है, ये रूप मेरे प्रतिकूल है, फैसला कर लेता है मन। अनुकूल प्रतिकूलता का विषमता आ जाती है, समता नष्ट हो जाती है। तब बुद्धि अगर बुद्धि के काबू में अगर मन है तो बुद्धि बतलाती है देख मन, तुझे जो है अनुकूल लग रहा है ये वस्तुतः अनुकूल है नहीं, जो प्रतिकूल लग रहा है वो प्रतिकूल है नहीं। कड़वी दवाई ये प्रतिकूल लगी है, बुद्धि बतलाएगी कि अनुकूल है। डायबिटीज के मरीज को मिठाई अनुकूल तो लगी रही है, बुद्धि बतलाएगी कि प्रतिकूल। इतनी दूर तक जाएंगे, लेकिन बुद्धि अपना काम तब कर पाएगी। बुद्धि मन और आत्मा के बीच में है, कल परसों हमने बात करी थी। बुद्धि अगर मन की तरफ झुक जाएगी तो निर्णय नहीं ले पाएगी, बुद्धि अगर आत्मा की तरफ झुक जाएगी तो निर्णय ले पाएगी। इसलिए कोई भी संयम बुद्धि के द्वारा तभी संभव है जब बुद्धि आत्म तत्व से यानी व्यवहार परमार्थ से जुड़ा रहे। ये सिद्धांत और प्रयोग हुआ जो हमारा विषय है। ये जो मैंने जितनी चर्चा की है गीता में, इसे जितना विस्तार है इसे क्षेत्र कहा है, और जो इसको जानने वाला है उसे क्षेत्रज्ञ कहा है। पाठ सुने गीता का, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार किया है मैंने। हाँ, क्षेत्र माने फील्ड ऑफ एक्शन।
एक्शन माने देखना सुनना भी एक्शन है, उठाना धरना भी एक्शन है। इसका फील्ड है, ये कुरुक्षेत्र है, यहाँ काम होता। हाँ वहाँ करेंगे, आप अनुवाद बतला देंगे, ठीक है। सुने भाई, क्या सुने। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कौन्तेय यह तन क्षेत्र है, ज्ञानी बताते हैं यही। जो जानता इस क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ कहलाता वही। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे पार्थ, क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जान महान तू। क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू। मुझे क्षेत्र की जान भगवान कह रहे हैं। हाँ मैं क्षेत्र नहीं हूँ, अंतर्यामी है भगवान। तत्क्षेत्रं तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो जैसा, जहाँ से जिन विकारों युत सभी, संक्षेप में सुन जिस प्रभाव समेत वह क्षेत्रज्ञ भी। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बहुभांति ऋषियों और छंदों से अनेक प्रकार से गाया पदों में ब्रह्म सूत्रों के सहेतु विचार से। महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। मन बुद्धि एवं महाभूत प्रकृति अहंकृति भाव भी, पांचों विषय सब इंद्रियों के और इंद्रिय गण सभी। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेना सविकारमुदाहृतम्। सुख दुख इच्छा द्वेष धृति संघात एवं चेतना, संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इनका बना। गीता के 2 श्लोकों में क्षेत्र में वो सब चीज गिनवा दी जिनका अभी हमने वर्णन करा है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन। ये क्षेत्र संक्षेप में सविकारम उदाहृतम, इन सब में विकार रहता है। क्या क्या विकार रहता है, कैसे रहता है, इसी का हमने विस्तार अभी देखा। अहंकार शब्द यहाँ आ गया तो आप सोच रहे होंगे ये अहंकार का तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसको भी अपन देख लें, पूरा नहीं है। तालिका 5 ले लो भाई, ये देखो मिल गई। इस तालिका 5 में अहंकार को कवर किया है। अब तक अहंकार कवर नहीं हो पाता, पर बतला है वो भी क्षेत्र। तो वायु तत्व है, उसका अंतःकरण मन है, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है, विषय स्पर्श है, कर्मेंद्रिय हाथ है, स्पर्श को अनुकूल बनाने योग्य कर्म करना, ये इस हाथ का काम है। तेज अग्नि, बुद्धि अंतःकरण है, चक्षु ज्ञानेन्द्रिय है, रूप उसका विषय है,
चरण कर्मेंद्रिय पांव अनुकूल रूप के निकट ले जाना, ये उसका कर्म है। जल चित्त अंतःकरण है, ज्ञानेन्द्रिया जिह्वा है, रस उसका विषय है, शिष्ण वीर्य तथा मूत्र का विसर्जन, ये उसका काम है। इतने तक की बात तो पहले भी आ गई। अब अहंकार की बात देखेंगे, ये इस चार्ट में अलग हुई है। पृथ्वी और आकाश, ये दोनों अहंकार हैं। पृथ्वी का अहंकार राजस है, आकाश का अहंकार सात्विक है। अहंकार सात्विक भी होता है, देखेंगे कैसे होता है। पृथ्वी का राजस अहंकार है, घ्राण ज्ञानेन्द्रिय है, विषय उसका गंध है, गुदा उसका कर्मेंद्रिय है, दुर्गंधित वायु तथा मल का विसर्जन, ये उसका काम है। ये राजस अहंकार हो गया, क्योंकि सब काम है ना। आकाश ये सात्विक अहंकार है, श्रोत्र उसकी ज्ञानेन्द्रिय है, शब्द उसका विषय है, वाक उसकी इंद्रिय है, शब्द का उच्चारण उसका कर्म है। अब इस राजस और सात्विक में भेद देख लो आप। हम जो अभी यहाँ काम कर रहे हैं वो राजस अहंकार वाला नहीं है, सात्विक अहंकार वाला है। कान से सुन रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, यहाँ भी अहंकार। मैं सुन रहा हूँ, ये अहंकार आप में है। मैं बोल रहा हूँ, ये अहंकार मुझ में है, पर ये अहंकार राजस नहीं है, सात्विक है, श्रवण है। ये सात्विक अहंकार हमें, सात्विक अहंकार त्रिगुणातीत में ले जाने का साधन बन जाएगा। शब्द का श्रवण, श्रवण हुआ ना डॉक्टर साहब, शब्द श्रवण हुआ ये है, इस पर मनन करेंगे। तो यहाँ बिना अहंकार के नहीं बैठे हैं, पर तामस राजस अहंकार लेकर नहीं बैठे हैं, सात्विक अहंकार लेकर बैठे हैं। बोलूँगा, सुनेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, शब्द के पार चले जाएंगे, शब्द के माध्यम से। सर अभी क्या होने वाला है कि एक और भी स्तोत्र हमारे पास है जिसका पाठ होना है, हस्तामलक स्तोत्र। अब मैं समझ रहा हूँ कि हस्तामलक स्तोत्र की कथा है एक, शायद सुनाई हो पहले मैंने। कल उसे दिखा भी देंगे अपन, आज नहीं मिलेगी आसानी से, है अपने पास। शिष्यों को शिक्षा दे रहे हैं शंकराचार्य, एक शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 शिष्य बैठे, उन्होंने कहा महाराज आप चालू करो, जब आएगा तब आ जाएगा, उसकी इंतजार मत करो। शंकराचार्य ने कहा नहीं, उसे आने दो। वो आ गया। शंकराचार्य ने पूछा तुम कौन हो? तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो पद्य में दिया। आप कहेंगे ये पद्य में देने का क्या मतलब है? ये ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दिल्ली के अंदर ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस हुई, एक सज्जन अहमदाबाद से आए थे, पांडे, वो आशु कवि थे। उन्हें कोई विषय दे दो, उस विषय पर वो संस्कृत पद्य में बोलना चालू कर देते थे बिना सोचे समझे, और श्रद्धरा और मंदाक्रांता जैसे कठिन छंदों में तत्काल बोलना चालू कर देते थे। तो ये आशु कविता किन्हीं के अंदर ऐसी प्रतिभा होती है कि वो उसको बोलते हैं। महाप्रज्ञ जी भी ऐसा कर देते थे। शार्दुल भी उनको पूना में थे, पूना में पंडितों ने सोचा इनको फंसाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा है जो रिष्टवाच है ना, इस पर आप श्रद्धरा छंद में बोले। अब रिष्टवाच कोई स्पिरिचुअल विषय तो है नहीं, और श्रद्धरा छंद भी लंबा है। तो आचार्य तुलसी ने कहा देख भैया ऐसा है, जरा मुश्किल छंद दे दिया है, तू कहे तो मैं इनसे कह दूँ जरा सरल वाला छंद दो, ये इतना कठिन छंद क्यों दे रहे? उन्होंने कहा नहीं, मैं श्रद्धरा में ही बोलूँगा। रिष्टवाच पर 8 श्रद्धरा छंद तत्काल बोल दिए। लघु गुरु रखते हैं उसमें, गुरु तो बड़ा मुश्किल काम है।
हमने एक श्रद्धा मुझे लिखनी हो तो 2 घंटे लग जाए, लघु गुरु ही मिटाता रहूँगा दाएं बाएं, ऐसा मुश्किल काम है वो। तो आशु कवि, और वो बच्चा जो है वो आशु कवि रहा होगा, जो तो मैंने अपनी आंखों से ही देखे हुए और चमत्कार देखा हुआ। आशु कवि रहा होगा, कविता में बोल दिया। आपके पास ये थोड़ा ही है, नहीं है ना, ले ले, मेरे से ले ले। और इसके पहले देखिए संस्कृत भी है और हिंदी भी है। आप लोग अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर लें, और एक ही बोलना चाहे तो एक ही बोल दे। इसके पहले इसके कई छंद हैं, बाकी छंद कल बोलेंगे, 8 छंद आज बोल देते हैं। ये संस्कृत की हिंदी, ठीक है, ध्यान आसानी हो जाएगी, कठिनाई तो नहीं पड़ेगी। देखिए आप सुने उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि मैं कौन हूं, इसका क्या जवाब दिया। अब कैसे बतलावे, तो उसने जवाब दिया मैं ये भी नहीं हूं, 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 ये भी नहीं हूं। तो शंकराचार्य ने कहा कमाल है, इस बच्चे के तो आत्मज्ञान हाथ पर ऐसे रखा है जैसे हाथ पर आंवला रखा हो और दिखाई दे जाए। तो उसका नाम ही पड़ गया हस्तामलक, जिसके हाथ में आंवला रखा हो, ये उसका नाम ही पड़ गया बच्चे का। असली नाम पता नहीं, दिया हुआ नाम हस्तामलक हो गया। उसको फिर एक पीठ पर बैठाया शंकराचार्य ने। पहला श्लोक प्रश्न है उस बच्चे से, हाँ। और उसके बाद उसके उत्तर हैं। कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गन्ता, किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि, एतन्मयोक्तं वद चार्भकत्वं मत्प्रीतये प्रीतिः विवर्धनोऽसि। हे शिशो, कौन तुम, किसके हो, किस ओर चले, क्या नाम तुम्हारा, कौन दिशा से आए हो। हे बालक, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कि हो हर्ष मुझे, तुम हर्ष बढ़ाने वाले हो। अब हस्तामलक उवाच ना हम मनुष्यो न च देव यक्षौ। देखो संस्कृत भी आसान है, ध्यान से सुन रहा भैया। हाँ। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षौ, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राः, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। न मैं मनुष्य न देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं नहीं बटुक न ग्रही वनी न यति कि मैं निज बोध रूप। निमित्तं मनश्चक्षुरादि प्रवृत्तौ, निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः, रविर्लोक चेष्टा निमित्तं यथाय, स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। मन चक्षु आदि की प्रवृत्तियों में मैं निमित्त, सारी उपाधियों बिना गगन के सदृश विमल। जो कुछ मैंने कहा है वही बोला जा रहा है यहाँ। हाँ, मैं जैसे निमित्त रवि मात्र हूँ। चेष्टाओं का है केवल निमित्त, मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। ये जवाब दिया बच्चे ने। यमग्न्युष्णवन्नित्यबोधस्वरूपं, मनश्चक्षुरादीन्यबोधकत्वात्मकानि, प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं, स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। जैसे अग्नि का औष्ण्य बोध मेरा स्वरूप, जिस एक अचल का आश्रय ले मन चक्षु आदि, जड़ होकर भी निज निज कार्यों में हो प्रवृत्त, मैं वही सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। जड़ है पर कार्य का काम करते, चिदाभास हो जाता है उनमें, चेतना का प्रतिबिंब पड़ जाता है। मुखाभास को दर्पणे दृश्यमानो, मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु, चिदाभास को धीषु जीवोऽपि तद्वत्, स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। मुख को दर्पण में देख रहे हैं तो 2 मुख हो गए क्या। चेतना को चिदाभास में प्रकृति में देख रहे हैं तो 2 चेतना हो गई क्या। ये दर्पण है, दर्पण को हटा दिया तो केवल चेतना रह गई। दर्पण में दिखता है मुख का प्रतिबिंब मात्र, वस्तुतः नहीं कुछ भी मुख के अतिरिक्त सत्य है। चिदाभास जीवों का भी मति में तद्वत, मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। यथा दर्पणाभावे आभासहानौ, मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकं, तथा धीवियोगे निराभासको यः, स
सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। दर्पण न हो प्रतिबिंब लुप्त हो जाता है, रह जाता केवल शेष कल्पनाहीन वदन। बुद्धि में यदि आभासित न हो तो जो वह, मैं सर्वदा सदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। बुद्धि में नहीं जाता हूँ मैं। ये चौथी लाइन हर जगह एक जैसी आएगी। मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं, मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। अब है अब नहीं है ऐसा नहीं है, नित्य है। यहाँ है यहाँ नहीं है ऐसा नहीं है, सर्वव्यापक है चेतना। वो कौन है? मैं स्वयं हूँ। नित्य ज्ञानात्र मुक्ति। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, यदा देवम विज्ञाय दुख शांतो भविष्यति, चर्म यदा चर्मवद आकाशम वेष्ट युष्यन्ति मानवा। जिस दिन लोग चमड़े को कपड़े की तरह लपेट लेंगे, आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेंगे। ध्यान कर रहे हैं? आकाश को चमड़े की तरह लपेट लेंगे, उस दिन बिना आत्मज्ञान के दुख का अंत होगा। ना आकाश चमड़े की तरह लिपटने वाला है और ना दुख का अंत होने वाला है। ये शास्त्र का उद्घोष है, अपनी गांठ में बांध लेना। मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यो, मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः, मनश्चक्षुरादेरगम्य स्वरूपः, स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। मन चक्षु है आदि से जो वियुक्त है स्वयं, और है मन चक्षु आदि का भी जो मन चक्षु। मन चक्षु से जिसका स्वरूप है गम्य नहीं, मैं सदा सर्वदा प्राप्त स्वयं आत्मस्वरूप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका बाकी अंश है कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल के लिए भी अपने को ये स्तोत्र समापन में याद रखने योग्य है। जो बात संस्कृत में आई है वो अनुवाद में आ नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो उस बालक ने, हाँ पूछो बच्चे क्या पूछना, पूछे। हाँ ये कह रहे कहाँ से शंकराचार्य जी का वो है स्तोत्र कहाँ मिलेगा? मैं दे दूंगा। हाँ शंकराचार्य का स्तोत्र है, अपने स्तोत्र पाठ में मिल जाएगा, कहीं भी। मैं कल आपको रेफरेंस दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। और नहीं तो गूगल पे तो मिल ही जाएगा। वहाँ आप करेंगे ना अष्टामलक स्तोत्र चाहिए तो गूगल आपको दे देगा, है ना। आप प्रसिद्ध है, गूगल पे मिल जाएगा तत्काल। प्रसिद्ध है ना ये, तो गूगल में डला हुआ है। पर जो हिंदी है वो सिर्फ यही मिलेगा जी। जो हिंदी है इसकी, वो सिर्फ आपके पास ही मिलेगी। हाँ हिंदी तो मैंने की है, किसी और ने भी की हो तो मुझे पता नहीं, पर इसकी हिंदी एक जर्मन ने की है। हिंदी नहीं, जर्मन भाषा की है। एक जर्मन ने इसकी जर्मन में अनुवाद कर दिया है। तो जर्मन लोगों की प्रतिभा देखो क्या कमाल है। उसने कहा ये तो पढ़ने लायक है, हर जर्मन आदमी को पढ़ना चाहिए। तो उसने जर्मन में अनुवाद कर दिया। और जो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी कार्ल पॉटर ने बनाया, उसने मूल संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया, जर्मन से अंग्रेजी अनुवाद कर दिया। तो वो अनुवाद का अनुवाद है। तो संस्कृत का अनुवाद हुआ जर्मन में। पश्चिम के लोगों को प्रणाम करता हूँ, कहाँ उनकी पहुँच है, कहाँ गए हैं वो, और कैसे उन्हें क्लिक कर गया कि ये तो अनुवाद करने लायक चीज है। जर्मन में कर दिया। कार्ल पॉटर को लगा भाई संस्कृत से तो जरा करना मुश्किल पड़ रहा है मुझे, मैं जर्मन से अंग्रेजी कर देता हूँ। पर मैंने ना जर्मन से की ना इंग्लिश से की, मुझे संस्कृत आती है, मैंने तो संस्कृत से ही कर दिया सीधा। मुझे अनुवादों की जरूरत नहीं पड़ी। ये संस्कृत माता की कृपा है कि सीधा ही अनुवाद कर देता हूँ उसका। कहीं कहीं अटक जाता हूँ तो सहायता लेनी पड़ती है, पर इसमें अटकने वाला है नहीं कोई भी विषय। बड़ी सरल एक्सटेम्पोर है ना, कोई कठिन कहाँ से लाएगा। वो तो खड़े वो ऐसे ही बोलते हैं जो उसकी अकल में आया, जो उसे दिखाई दिया, अकल में क्या आया। तो ये मिल जाएगा अपने को, है ना। अनुवाद मेरे से मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा। कुछ
कुछ विषय बचा है, कल के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कल भी ज्ञान कांड पर ही बात होगी। आज जितना कह दिया वो पर्याप्त भोजन है पचाने के लिए, कम नहीं है। और बात ये है कि वेदांत में हर वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। अभी तो कुछ और भी पचाना है ऐसे। कोई एक वाक्य पकड़ में आ जाए तो बस सब, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। ये मैं नहीं हूं, नेति नेति, इसको कहते हैं अध्यारोप, है ना। अरे वो सर्प वाला है क्या, दिख लो अध्यारोप, देखो क्या होता है दिख गया। एक रस्सी है, दूर से वो सर्प दिखाई दे रही है। जैसा रस्सी का आकार है वैसा ही सर्प का आकार होगा, नेचुरली। भ्रम हो रहा है ना, तो वो सर्प दिखाई, ये सर्प है या नहीं है? है क्योंकि दिखाई दे रहा है, और नहीं है क्योंकि वस्तुतः नहीं है। ये सदा सदा निर्वचनीय, ये माया है। ये जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये है या नहीं है? हैं क्योंकि दिखाई दे रहे हैं, पर नहीं है क्योंकि विलीन हो जाने वाले हैं, प्रकृति में मिल जाने वाले हैं। ये नित्य नहीं है, नित्य में तो मोक्ष हो ही नहीं, बात ही खत्म है। ये माया है। ये माया का एक दूसरा लक्षण क्या है कि माया असीम को सीमित कर देती है। ये जो मेरे अंदर 5 तत्व आए हैं ना, ये 5 तत्व तो फैले पड़े हैं सारे विश्व में, वो एक सीमा में बंद कर दयानंद भार्गव बन गया है। ये माया का चमत्कार है, असीम को सीमित बंद कर दिया उसने। पृथ्वी मेरे अंदर थोड़ा सा पृथ्वी अंश, थोड़ा सा जल है, सारा पृथ्वी जल मेरे में थोड़ा ही आ गया। तो असीम को सीमित कर दे, ये माया है। और ये माया अध्यारोपित हो गई है, सुपर इम्पोज हो गई है चेतना पर, यानी चेतना को इसने ढक लिया है, जैसे सर्प ने रस्सी को ढक लिया। सर्प है नहीं, पर रस्सी दिखनी बंद हो गई है, सर्प ही दिख रहा है। इसको अध्यारोप कहते हैं। और दूसरा शब्द मैंने क्या लिखा, अपवाद। इस अध्यारोप को रिमूव कर दे, इसको अपवाद कहते हैं। तो वेदांत 2 ही शब्दों में है, गुरु शिष्य को अध्यारोप समझ आकर अध्यारोप को दूर कर देता है, अपवाद कर देता है, उसका अधिष्ठान जो मूल स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। मधुरेण समापये। घूंघट का पट खोल रे, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री, तो है पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल, घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक वचन मत बोल री, रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत है। आसन से मत डोल रे, तो पिया मिलेंगे।
बाजे ढोल रे तो है पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल पट खोल पट खोल। प्रसाद पाएंगे। कल फिर आप लोगों के दर्शन होंगे। ज्ञान मार्ग की चर्चा जहाँ से प्रारंभ हुई वहीं समापन होना है। जो बच गया आज, बचा तो कुछ भी नहीं है। ये मत समझना कि कुछ बच गया है। मैं तो बोलने की भाषा बोल रहा हूँ, बचा कुछ भी नहीं है। फिर भी श्रेय सिकेन तृप्यते, अच्छी बातों में तृप्ति नहीं होती आदि। तो और करेंगे चर्चा। प्रसाद में समय होगा।